यस, थैंक यू ऑल फॉर द कंफर्मेशन। सो इस वीक स्टार्ट करते हैं हम लोग HDFC बैंक से। सो इस वीक जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में हुआ है स्टॉक, आई थिंक मेरे हिसाब से HDFC बैंक ही रहा होगा। और जिस तरह से इसने ड्रास्टिकली एक मूवमेंट यहाँ पर दिखाई है, अच्छा काफ़ी ट्रेडर्स का एक क्यूरी है कि जो फंडामेंटल इवेंट्स हैं या फिर मार्केट के जो HDFC बैंक के रिजल्ट्स हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, पर मार्केट ने ये रिएक्शन या फिर इस तरह की जो मूवमेंट है वो टोटली अगेंस्ट, मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट के अगेंस्ट नेगेटिव मूवमेंट मार्केट में किस तरह से आती है या फिर किस तरह से इसको एंटिसिपेट करना होता है, वो यहाँ पर एक डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको जो प्रीमियम ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो बता दूंगा। सो एंटिसिपेशन वाइज देखो, जो रिजल्ट्स हैं आपको HDFC बैंक में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि है लगभग इस डे के बाद। अगर यहाँ पर एंटिसिपेशन आप देखो तो मार्केट यूजुअली उन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करता है, या फिर स्टॉक मार्केट जो है ये गेम प्रिडिक्शन की है या फिर एंटिसिपेशन की है। मतलब कि चीज़ों को होने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे एनालिसिस में अपने फैक्टर इन करना है, या फिर मार्केट को देखना है कि क्या मार्केट ने जो भी इवेंट होने वाला है उसको अपने स्ट्रक्चर या फिर अपने जो मूवमेंट आई है इसके पहले, मान लीजिए यहाँ पर कोई मूवमेंट आ रही है तो क्या उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है या फिर ये न्यूज़ मार्केट में सरप्राइज़ की तरह है। सपोज़ करें मार्केट इस तरह से जा रहा है और मार्केट में एक्सपेक्टेशन इस तरह की है कि मान लीजिए कोई न्यूज़ वहाँ पर नहीं है, कोई भी सिनारियोज नहीं, बट सडन एक न्यूज़ आता है, एक मान लीजिए कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, या फिर लेट्स से नेगेटिव मूवमेंट में एक पॉजिटिव एंटिसिपेशन, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं, तो आप देखोगे मार्केट गैप अप खुलता है या फिर उस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। तो आपको भी यहाँ पर जो एंटिसिपेशन है वो पहले ही करना है, भले ही आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, या दोनों का मिक्स करके अपनी पोजीशन को एंटिसिपेट करते हैं। आपको रिवॉर्ड मार्केट तभी देगा जब आप चीज़ों को होने से पहले एंटिसिपेट करें। मतलब कि कोविड के बाद जो फॉल आया है, कोविड के बाद जो फॉल आया है उसके बाद मार्केट ने रिवॉर्ड उनको दिया है जिनने ये आइडेंटिफाई किया है, या फिर यहाँ पर जो एग्जिट वो लोग करेंगे जो ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते कि मार्केट ने क्या करा है या किस तरह से सिनारियोज हुए हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे ही सेम केस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसके पहले यहाँ पर क्या हुआ है, अगर सिर्फ प्राइस पर्सपेक्टिव से बात करें, फॉरगेट अबाउट दी किसी भी टाइप का एनालिसिस, आपके रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट हैं, पॉजिटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इस साल हम लोग इंटरेस्ट रेट जो होता है, रेपो रेट जो होता है, उसे या तो होल्ड या फिर कम करने की फिराक में है, या फिर उस तरह की एंटिसिपेशन हो चुकी है मार्केट को। तो मार्केट जो है ये चीज़ों को ऑलरेडी फैक्टर इन करने लगा है। तो नेगेटिव रेपो रेट का यूजुअली मार्केट में रिएक्शन किस तरह से आना चाहिए, मार्केट गैप अप या ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। पॉजिटिव जो रेपो रेट अगर डिक्लेयर होगा तो उसका रिएक्शन किस तरह से आना चाहिए, नेगेटिव। बट क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी देख चुका है कि इस साल ये जो जिस तरह की न्यूज़ आएगी और जिस तरह की एंटिसिपेशन है, तो जो सेकंड हाफ होगा उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और होपफुली उस तरह से एंटिसिपेशन बनेगी। अब दो काम होंगे, या तो आप इसको सडन देख रहे हो और यहाँ पे रेपो रेट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद आपने सोचा कि मार्केट जो होगा गैप अप खुलेगा, पर पता चला आपके साथ भी सेम सीन हो गया। वो क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट होना है वो ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से फैक्टर इन करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लेट हो पार्टी में तो केक बचा नहीं है, राइट। तो वैसे ही सिनारियोज यहाँ पर भी हैं। तो अगर यहाँ पर देखो पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर आप उसे फैक्टर इन कर रहे हो तो मार्केट ने वहाँ पर रैली जो है या फिर उस चीज़ को फैक्टर इन ऑलरेडी कर लिया है। आप थोड़ा सा वहाँ पर लेट आए हैं, या फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको एंटिसिपेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मार्केट तभी रिवॉर्ड करेगा जब आप चीज़ों को देख सकते हो होने से पहले। तो दैट्स द एंटिसिपेशन। अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये किस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर वेव्स की फॉर्मेशन में बात करोगे तो बहुत ईजी स्ट्रक्चर, अगर आपको आइडेंटिफाई करना भी है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप करेक्शन वाइज देखो तो ये 3 वेव जो हैं ABC की वो कंप्लीट हो गई हैं। एक्स वेव की फॉर्मेशन वहाँ पर बन चुकी है। एक्स वेव का जो डीप करेक्शन आता है वो 618 या फिर इस जोन के आसपास सपोर्ट होता है इस तरह के स्ट्रक्चर में। क्योंकि ये एक्स वेव है, मोटिव की तरह नहीं है, तो कुछ केसेस में ये इसे वायलेट भी कर देते हैं, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द रिवर्सल साइन अगेन। ये फेज में आप 1682 और 1365 ये जो भी सिनारियोज यहाँ पर हो रहा है इसकी रिलेशन में आप करेक्शन
एंटिसिपेट करोगे। सो टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये इस तरह से दिख रहा है, बट अगर इन चीज़ों का अगर आप अपने आई थिंक जो रिज़ल्ट हैं, अगर यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं होता तो भी यही होता, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है, तब ये जो मूवमेंट है आपको वो मोस्ट प्रॉब्ली या तो आपको इस तरह से दिखती या फिर इस तरह से दिख रही होती, पर क्योंकि वहाँ पर इवेंट आ गया है तो जो भी होना है उसे एक्सेलरेट कर दिया है। सो आई थिंक एक ये इवेंट का एक पार्ट होता है जिसमें जो ऑप्शन बायर होते हैं, इवेंट का जो मोमेंटम होता है, लाइक इम्पल्सिव मूव होते हैं, उसको अगर आपको ऑप्शन बाइंग की टर्म्स में देखना है तो वहाँ पे काफ़ी पैसा बनता है। सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स आई थिंक द क्रैक डाउन ऑन द HDFC बैंक एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली एंटिसिपेट कि पॉजिटिव रिजल्ट के बाद नेगेटिव मूवमेंट क्यों आ गया है और नेगेटिव रिजल्ट के बाद पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट में क्यों देखने को मिलता है। चलिए, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीकली परफॉर्मेंस। आई थिंक इस तरह से आपको जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी हेल्प मिल सकती है। पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से काम करता है। हम लोग लाइव सेशन में मार्केट को एनालाइज करते हैं। 10 बजे लाइव सेशन स्टार्ट होता है जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। उसमें पूरा मार्केट को, स्पेशली यहाँ पर पूरी जो लिस्ट है इसकी डिस्कशन होती है, पर इस सेशन में मैं सिर्फ निफ्टी की अपडेट इसलिए देता हूँ ताकि आपको कंसिस्टेंसी या फिर समझ में आए कि एक ही स्क्रिप्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। सो अगर स्टार्टिंग फेज़ की बात करें तो आई थिंक लेट मी शो यू। वीकली अपडेट में हमने डिस्कस करा है निफ्टी का, आई थिंक ये जो फेज़ है, ये जो वेव है, इसका जो एंड पॉइंट है या जो अपर साइड के लेवल्स हैं वो 22,062, एक ये अपर साइड का नंबर, सपोर्ट इसमें 21,771। इस सपोर्ट के साथ हमने वीकली जो फेज़ होता है या वीकली जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट किया था। 13 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड की गई थी और 14 जनवरी के आसपास ये अपलोड की गई थी। सो ये एक एंटिसिपेशन है वीकली अपडेट का, जो वीकली आउटलुक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद लाइव मार्केट में अगर बात करें, लाइव मार्केट में अगर 5 मिनट्स की बात करोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें देख के कंफ्यूज मत होना। आई थिंक बहुत सारे मिक्स एंड मैच है, बट ये जो अपर साइड है, ये जो डाउनवर्ड साइड है, इसमें जो डाउन साइड आएगा, ये जो एक लेवल है, यहाँ से किस तरह से ऊपर जाओगे, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा। अगर लेवल्स और रेफरेंसेस की बात करें 13 जनवरी के बाद आई थिंक 15 जनवरी को ये होना चाहिए स्नैपशॉट। तो मैं आपको क्विकली स्नैपशॉट बता देता हूँ कि किस तरह से वहाँ पे एंटिसिपेशन की गई है। 22,000 जो ऊपर साइड का लेवल है उसके ऊपर 22 सेट ऑफ प्लान करेगा। इंट्राडे जो सपोर्ट है, इस गिरती हुई वेव का जो सपोर्ट है वो 21,933 यहाँ पर एंटिसिपेट किया गया है। 16 जनवरी को और अपडेट कर देता हूँ। 16 जनवरी को ये जो लेबलिंग है उसकी एंटिसिपेशन की गई है। यहाँ पर 1 2 3 की एंटिसिपेशन की जा सकती है। यहाँ पर क्रूशल एक रेजिस्टेंस जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है 22,062 का, वही यहाँ पर रिपीट मोड पे डिस्कस किया गया है। सो जो लेवल है अपर साइड का वो चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। 17 जनवरी की बात करें तो ये अपडेट है 17 जनवरी का। 18 जनवरी की बात करें तो ये अपडेट है। सपोर्ट सिर्फ एक ही नंबर था। आप लोग यूजुअली देखोगे कि 3 4 5 लेवल्स होते हैं, लेकिन जो ये दिन था थर्सडे का, इसमें सिर्फ एक ही नंबर था 21,368। अगर बाई करना है तो इस लेवल के ऊपर करना है, इतना करना है। सो दैट्स द एंटिसिपेशन। 19 जनवरी जो आज का स्नैपशॉट है वो ये है और यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। ये स्क्वीज जो है बैंक निफ्टी में भी आइडेंटिफाई किया गया है। बैंक निफ्टी की भी जो आइडेंटिफिकेशन है, ये एक रेजिस्टेंस और इसके नीचे सेल सेटअप की एंटिसिपेशन है। सो इस तरह की अगर अपडेट आपको होने से पहले या लाइव मार्केट में चाहिए तो इसके लिए प्रीमियम ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। चलिए, क्वेरीज इसके रिगार्डिंग अगर आपकी है तो आंसर करते हैं।